मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अब आपके 16 फरवरी या 22 फरवरी से क्या है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या और कोई भी स्टेट का बोर्ड हो। फिजिक्स अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कैसे आप फास्ट रिवाइज करें या आप अपनी कितनी मिनिमम एनर्जी से मैक्सिमम गेन करें, आज वीडियो उसी पे आधारित रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि आपके पास दो पार्ट हैं एनसीईआरटी के, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों में 5-5 यूनिट्स हैं। हमें कहाँ से इस्तेमाल करें जिससे कि आपका काम कम समय में ज़्यादा हो, ज़्यादा अंक आए। तो मैंने आपके सामने सीबीएसई बोर्ड के लिए इंग्लिश में लिख रखा है हाउ टू रिवाइज पार्ट 1। पार्ट 1 में आपके पास वैसे तो 5 यूनिट्स हैं, लेकिन मैं 3 यूनिट के ऊपर बात कर रहा हूँ। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो एक आपके पास क्या है, विद्युत चालन और सरल परिपथ यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड सिंपल सर्किट्स। इसमें दोनों ही, जैसे आपका यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और आपके पास प्रत्यावर्ती धारा, तो सेम यही दो चैप्टर्स इसके अंदर हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कुल मिलाकर आपके पास 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर में मिनिमम 20 नंबर का पेपर आपके पास आएगा। इससे ज़्यादा आ सकता है, लेकिन 20 नंबर का मिनिमम पेपर आता ही आता है। और पार्ट 2 में ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यानी इसमें भी 5 यूनिट है। मैंने पहली यूनिट छोड़ी है इसमें भी, और 5 यूनिट आपके कोर्स में से हट चुकी है। तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में एक ही चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड मैटर वेव्स यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे, और इसमें मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 का भी आता है कभी कभी। एटम एंड न्यूक्लियस, इसके अंदर आप देखेंगे अगर केवल आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो यूनिट के अंदर एटम एंड न्यूक्लियस है, और अगर आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो इस यूनिट के अंदर आप 4 चैप्टर देखते हैं। एक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड आपके पास ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा यानी कि आपके पास क्या, परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। दूसरा चैप्टर आपके पास है नाभिक संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तीसरा चैप्टर है आपके पास रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता, और चौथा चैप्टर है न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभ की ऊर्जा। लेकिन अगर आप यूनिट वाइज चेक करेंगे तो बहुत छोटी यूनिट में चारों चैप्टर आ रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके कोर्स में से हट चुकी है। जैसे रेडियो एक्टिविटी लगभग खत्म ही है, वहाँ से कुछ नहीं आता, और बहुत छोटा चैप्टर है जहाँ से 6 मार्क्स क्वेश्चन आपके पास आता है। लास्ट यूनिट जो आपके कोर्स में रह गई है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, और इसमें भी केवल एक चैप्टर यूपी बोर्ड में रहा है, वो है आपके पास अगर आप चेक करेंगे अर्धचालक संधि डायोड। अब देखिए ट्रांजिस्टर हट चुका, अर्धचालक संधि डायोड यानी कि आपके पास स्पेशल डायोड्स भी हट चुके हैं, यानी सोलर सेल, जनरल डायोड, ये सब चीज़ हट चुकी है। ट्रांजिस्टर हट चुके हैं, लॉजिक गेट्स हट चुके हैं, यानी सारी चीज़ें हट चुकी। तो यानी कि मुश्किल से 3 या 4 बड़े आर्टिकल तैयार करते ही 8 नंबर का पेपर तैयार हो रहा है। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए कि मैं कम से कम तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कैसे बेनिफिट्स लूँ, और ख़ास तौर से मेरे पास 3 दिन है, 4 दिन है फाइनल पेपर देने के लिए। आप पूरी बुक एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आपको केवल इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना। और ये चैप्टर्स बहुत कम हैं, छोटे हैं, और इनके अंदर चीज़ें भी बड़ी कम हैं, यानी 2-2, 3-3 लॉन्ग क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर कवर अप हो जा रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा यदि आपको 50% कोर्स करना है, देखिए अब तक इन चैप्टर्स में कितना है, 2 चैप्टर आपके यहाँ आए, 2 चैप्टर यहाँ आए, 1 चैप्टर यहाँ आया, 1 चैप्टर यहाँ आया, 3 चैप्टर यहाँ आए और 1 चैप्टर यहाँ आया। कुल मिलाकर 4 और 5 9 चैप्टर आए। ठीक बात है। अगर आप 29 चैप्टर में से केवल 9 चैप्टर पे ध्यान दे रहे हैं तो आपके नंबर आए 38। अगर मैं इन चैप्टर्स को और बढ़ाता हूँ, यानी लगभग मैं 5 चैप्टर और आगे लेके जाता हूँ, यानी 14 चैप्टर लेके जाता हूँ, तो आपके यही नंबर 38 जो नंबर हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे 50 के आसपास, यानी कि 50 से लेके 60 नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप देखें कौन कौन से चैप्टर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपका एक अगला चैप्टर इसमें आ जाएगा संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, दूसरा है गॉस प्रमेय, तीसरा है गतिमान आवेश,
व चुंबकीय क्षेत्र। चौथा मैं आपको बता रहा हूं गोलीय पृष्ठों पे अपवर्तन, और पांचवा मैं करा रहा हूं विवर्तन। और अगर छठा ले लेंगे तो आप इसके अंदर लेंगे व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। संधारित्र में कैपेसिटर, गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग चार्जेस। गॉस प्रमेय अपने आप में गॉस प्रमेय बोली जाती है। गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस, विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन आपके पास, और व्यतिकरण मतलब आपके पास है इंटरफेरेंस। अगर आप ये 6 चैप्टर और 9 कुल मिलाकर 15 चैप्टर बनते हैं, 15 चैप्टर और तैयार करते हैं तो निश्चित मानिएगा कि ये नंबर 38 से बढ़कर 50 तो हो जाएंगे, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही। तो याद रखिएगा, अब मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ रहेंगी वो इन्हीं चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। यदि आप मेरी अब इस सीरीज़ के साथ लगे रहे तो आपका मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप चाहे किसी भी बोर्ड से हों, आपकी तैयारी मेरे इस चैनल के माध्यम से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।